ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, आप सभी भक्तों का आज के विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा आपको मालूम है, आज बहुत ही विशेष दिवस है। आज श्री नित्यानंद प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है। 550 साल पहले नित्यानंद प्रभु इस धरती पर प्रकट हुए थे, सभी जीवों को चैतन्य महाप्रभु से या कृष्ण भगवान से जोड़ने के लिए। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो तो उसके बिना हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु कृष्ण भगवान के शरीर का दूसरा अंग है। जब कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप में उनके साथ प्रकट होते हैं। जब भगवान राम प्रकट होते हैं तो उनके साथ में नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तो उनके साथ में नित्यानंद प्रभु उनके शरीर के दूसरे अंग के रूप में प्रकट होते हैं। और जैसा हमारे शास्त्र में बताया जाता है कि बलराम जी या नित्यानंद जी या लक्ष्मण जी जितने भी अवतार हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, उन सब का उद्गम है। कृष्ण भगवान से बलराम जी प्रकट होते हैं और बलराम जी से जितने भी विष्णु तत्व हैं और जितने भी अवतार हैं, वह सब अवतार प्रकट होते हैं। नित्यानंद प्रभु इस धरती पर 550 साल पहले एक चक्रा के अंदर प्रकट हुए थे और शुरू से ही उनकी भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में बहुत रुचि थी। और ज्यादातर समय जिस तरह से लक्ष्मण जी ने अपनी लीलाएं दिखा थी भगवान राम के समय में, तो नित्यानंद प्रभु भी कभी कभी लक्ष्मण जी ने जो लीलाएं दिखाती, लीलाओं में इतने आविष्ट हो जाते थे कि लोग भ्रमित हो जाते थे कि ये नित्यानंद प्रभु या लक्ष्मण भगवान है। ये जब नित्यानंद प्रभु 12 साल के हुए तो उस समय एक सन्यासी थे, नाम था लक्ष्मीपति। तो वह घूमते घूमते एक चक्रा में नित्यानंद प्रभु के घर पे आए और जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का भगवान के प्रति प्रेम देखा तो उन्होंने उनके पिताजी से प्रार्थना करी कि मैं आपके बच्चे को अपने साथ में रखना चाहता हूँ। तो उस समय हमारी वैदिक परंपरा थी कि सन्यासी जो भी कुछ बोले उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो उनके पिताजी सोचने लगे कि क्या करूं अभी मैं, ना मेरा छोटा सा बच्चा है 12 साल का,
उनको सन्यासी जाने के लिए दूं नहीं दूं, लेकिन फिर भी उनको मन में भय था कि अगर मैंने मना किया तो ये जो भगवान के भक्त हैं मेरे से रुष्ट हो जाएंगे और फिर मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने बिना मन के ही उनको बोला कि ठीक है, आप मेरे बच्चों को ले जाइए। और उसके बाद में 20 साल तक नित्यानंद प्रभु, वो जो सन्यासी थे लक्ष्मीपति, उनके साथ में रहे, उनकी सेवा करी, जगह जगह भारत में भ्रमण किया, अलग अलग जगह पर तीर्थ धाम में गए। और उसी बीच में जो लक्ष्मीपति सन्यासी थे उन्होंने उनको दीक्षा भी दी। और जो लक्ष्मीपति हैं आपको मालूम होगा, वो हमारे माधवेंद्र पुरी हैं, उनके गुरु भी हैं। और इसके बाद में नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी दोनों शासक रहे कुछ समय तक। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, दोनों गुरु भाई थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी को अपना गुरु मानते थे, उनकी तरह से उनका सम्मान करते थे। फिर कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप अपना जो अवधूत रूप है, अवधूत का अर्थ होता है कि हम उनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि वो आगे क्या करेंगे। तो अवधूत नित्यानंद प्रभु का भी रूप यही था। वो हमें कोई प्रकार सोच नहीं सकता था कि आगे वाले 1 मिनट में वो क्या करेंगे। वो भगवान के लीलाओं में, भगवान के प्रेम में इतना आविष्ट रहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रार्थना करी कि आप अभी संन्यास धर्म छोड़ के गृहस्थ धर्म धारण करिए। तो उन्होंने विवाह किया, उनकी बाद में पत्नी हुई। और कुछ समय के बाद में उन्होंने एक जगह के अंदर एक मंदिर है जहाँ पे कृष्ण भगवान की विग्रह है, उसका नाम है बंकिम रे। और उस विग्रह के अंदर वो प्रवेश किया उन्होंने, और ये संसार के धाम को छोड़कर भगवान के धाम में, नृत्य लीला में दोबारा प्रविष्ट हो गए। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृतम के अंदर काफी वर्णन किया गया है। तो हमने तो चैतन्य चरितामृतम को अध्ययन नहीं किया, पढ़ा भी नहीं उसको कुछ। तो जो भी थोड़ा बहुत कुछ सुना भगवान के भक्तों के मुख से हमने आपको बताया। लेकिन जो हमको समझ में आया, समझ में ये आया कि नित्यानंद प्रभु संसार के आदि गुरु हैं और वे हम सबको कृष्ण भगवान के पास में ले जाने के लिए मदद करते हैं। और जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हमें कृष्ण भगवान के पास पहुंचना है तो उसके लिए हमें कोई माध्यम चाहिए, और वो माध्यम क्या है? आध्यात्मिक गुरु होता है। और इस संसार में देखते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचना हो तो कुछ ना कुछ माध्यम होता है। हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए, तो अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें हॉस्पिटल में फोन करना होता है रिसेप्शन से। तो रिसेप्शन में फोन करते हैं तो वो हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट देते हैं। ऐसे ऑफिस में किसी से जाके मिलने का है हमें, तो सेक्रेटरी से मिलना होता है, या वहाँ पर रिसेप्शन में जो होता है उनसे मिलना पड़ता है। तो संसार में हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास पहुंचना हो तो कुछ माध्यम होता है। अगर हमें यहाँ से अगर बम्बई जाना हो तो बम्बई जाने के लिए भी माध्यम है। एक ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन का जो टिकट बुक कराने वाला एजेंट है, अगर एजेंट नहीं हो तो हमारा इंटरनेट माध्यम बनता है। तो इसी तरह से भगवान के पास पहुंचने के लिए भी हमें एक माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम कौन है? आध्यात्मिक गुरु होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये आध्यात्मिक गुरु का प्रेम है, उनकी कृपा है और उनकी शक्ति है। और इन 3 चीजों के कारण ही हम लोग भगवान की कुछ भक्ति कर पाते हैं। अगर आध्यात्मिक गुरु का या हमारे गुरु का हमारे प्रति प्रेम नहीं हो, उनकी कॉजलेस मर्सी, अहेतु कृपा नहीं हो, और गुरु की अपनी खुद की शक्ति नहीं हो, तो हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते। और ये हमारे साथ नहीं है। जो हमारे प्रपितामह जो ब्रह्मा जी है, संसार में जो प्रथम जीव कौन थे? ब्रह्मा जी थे ना। तो ब्रह्मा जी की भी स्थिति वही है कि ब्रह्मा जी जब संसार में प्रकट हुए तो उनको नहीं मालूम था कि क्या करने का है। वो किसी विशेष सेवा के लिए संसार में भगवान उनको भेजा था, लेकिन उनको नहीं मालूम था उनको क्या करने का है। ही वॉज इन कम्प्लीटली इग्नोरेंस, पूरे डार्क में थे, अंधकार में थे। तो फिर भगवान की कृपा से उनको ज्ञान हुआ कि तुम तब करो, तब उन्होंने 3 शब्द को, ये शब्द को 3 बार सुना, और इसके बाद में उन्होंने तप करना शुरू किया। और तप किया, उसके बाद में उनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ। और हमारे शास्त्रों में बताया कि उनको ज्ञान क्या हुआ? उनको ये ज्ञान हुआ, वो ब्रह्मा जी क्या प्रयास कर रहे थे? वो समुद्र के अंदर प्रकट हुए थे वो, और विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुए थे। और प्रकट होने के बाद उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि इस नाभि का स्तोत्र क्या है। ये जो कमल के फूल से प्रकट हुआ उसका स्तोत्र क्या है। वो स्त्रोत को जानने के लिए समुद्र में कई बार ऊपर नीचे किया उन्होंने, क्षीर सागर में, लेकिन समझ में नहीं आया। और उनको बस एक चीज समझ में आई कि मैं कुछ भी प्रयास करूं, मैं कृष्ण भगवान को नहीं समझ सकता है।
जब उनके मन में इस तरह का विनम्र भाव आया तो फिर भगवान ने उनके हृदय में कुछ ज्ञान प्रकट किया, और ज्ञान प्रकट होने के बाद में उन्होंने भगवान की स्तुति करी है, और भगवान ने उनकी पूरी स्तुति सुनी। स्तुति सुनने के बाद में कृष्ण भगवान को एक चीज बोलते हैं, और बोलते हैं कि यत चकार्थंगम मद स्तोत्रम मद कथा अभ्युदयांकितम यद्वा तपसी ते निष्ठा स एष मद अनुग्रह। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं यद चकार्थंगम, यद चकार्थ अंगम। चकार्थ का अर्थ होता है कि जो भी तुमने किया। अंग ब्रह्मा जी का दूसरा नाम है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? यद चकार्थंगम मद स्तोत्रम। ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान की स्तुति करी। वो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 9वें अध्याय में दी गई है। तो उन्होंने भगवान की स्तुति करी। यद चक्रतांगम मद स्तोत्रम मद कथा भ्यू दयांकितम। दयांकितम उनके हृदय में प्रकट हुई, भगवान की लीलाएं प्रकट हुई है। तो वो कैसे प्रकट हुई? यद्वा तपसी ते निष्ठा, कि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, भगवान की भक्ति करी। और ये सब करने का कारण क्या था? तपसी, यद्वा तपसी में निष्ठा। निष्ठा मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ, ऐसा विश्वास जो कभी टूटे नहीं है ना। यद्वा तपसी ते निष्ठा स एष मद अनुग्रह। तो कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी अभिमान है कि मैंने भगवान की इतनी अच्छी स्तुति करी, तो आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये जो भी तुमने कुछ किया, तुम्हारे हृदय में जो मेरे प्रति ज्ञान प्रकट हुआ, या जो तुम मेरी स्तुति कर पाए, कि जो तपस्या करने के लिए जो तुम्हें शक्ति मिली, और जो तुम्हारे मन में मेरे प्रति निष्ठा है, उसका बस एक ही कारण है, स एष में मद अनुग्रह। अनुग्रह इट्स अ कॉजलेस मर्सी है, कि भगवान बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। संसार में बहुत सारे जीव हैं, वो अलग अलग स्थिति में हैं, अलग अलग रूप में प्रयास करते हैं। तो लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि सिर्फ हम अपने प्रयास से ही जो हमारा इच्छा फल है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना। हमारे प्रयास के साथ साथ हमें कृष्ण भगवान की कृपा भी चाहिए। और कृष्ण भगवान ने अपनी बहुत सारी लीलाएं, सभी लीलाओं में बहुत सारी लीलाओं में कृष्ण भगवान ने दिखाया है। जैसे यशोदा दामोदर की लीला है, उस समय भी कृष्ण भगवान ने दिखाया है। यशोदा माता ने कितना सारा प्रयास किया कृष्ण भगवान को पकड़ने का, बट हु कैन कैच कृष्ण है? कृष्ण भगवान को कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता है। नहीं, उनकी गति हवा से भी तेज है। अगर कोई हवा को पकड़ना चाहे तो हवा को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान की कृपा थी कि उन्हें यशोदा माता को he allowed यशोदा माता to be caught। यशोदा माता को अलाउ किया, तुम मेरे को पकड़ सकते हो। और फिर जब यशोदा माता ने उनको बांधा, तो वो भी कृष्ण भगवान की कृपा थी ना। कृष्ण भगवान के संसार में जितनी छोटी चीज को सोच सकते हैं, कृष्ण भगवान उससे भी छोटे हैं ना। हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा के बारे में बताया जाता है, हमारी आत्मा का साइज क्या है कि अगर हम एक बाल को लें, बाल के जो अग्र भाग है उसको 10,000 भाग में बांटें, तो वो हमारी आत्मा का साइज है। और कृष्ण भगवान उसके अंदर प्रकट होते हैं। तो आप सोचिए, इतने छोटे से अंश को कोई रस्सी से बांधना चाहे तो वो बांध सकता है? नहीं बांध सकता वो। लेकिन वो कृष्ण भगवान की कृपा थी कि उस कृपा के कारण यशोदा माता कृष्ण भगवान को बांध पाई है। कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि जो भी तुमने किया, तपस्या करी, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो निष्ठा है, उसका कारण क्या? उसका कारण मेरी अहेतु कृपा है। और इसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कुछ 3-4 लाइनें बोलते हैं, तो हम कुछ 4 लाइनों को देखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा मनन करेंगे कि शिला प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जब कोई जीव दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। तो सबसे पहली चीज शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे मन में इच्छा है कृष्ण भगवान की सेवा करने की, तो कृष्ण भगवान हमारे हृदय के रूप में, हमारे हृदय में चैतन्य
ये चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है। और जैसी हमारी इच्छा है उसके अनुसार कृष्ण भगवान हमें गुरु भी प्रदान करते हैं। इस संसार में आप देखते हैं कितने सारे गुरु हैं, कितने सारे जीव हैं। सभी जीवों ने शिला प्रभुपाद से दीक्षा नहीं ली है, सभी जीवों ने गुरु महाराज से दीक्षा नहीं ली। तो महाराज हमको बोलते थे कि सभी जीवों का अपना अपना भाग्य है, सभी जीवों की अपनी अपनी इच्छा है। जिस जीव की जैसी इच्छा है उसके अनुसार कृष्ण भगवान उनको गुरु प्रदान करते हैं। अगर जीव की इच्छा है कि मैं कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति करूं तो कृष्णा उनको ऐसे गुरु प्रदान करेंगे। जीव की इच्छा है कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो चमत्कार दिखाए तो कृष्ण भगवान उनको ऐसे गुरु प्रदान करेंगे। कोई लोभी जीव है, उसकी इच्छा है कि मेरे को ऐसा गुरु चाहिए कि जो भी मैं मांगू, जो भी मेरी इच्छा है, उचित इच्छा है, अनुचित इच्छा है, वो उसको पूरा करे, तो कृष्ण भगवान उसको ऐसे ही गुरु प्रदान करेंगे। तो ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं और उसके अनुसार कृष्ण भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। जो कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं वो गुरु के लिए भी लागू होते हैं। भगवान कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते, कि जो जिस भाव से मेरी शरण को ग्रहण करता है, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, मैं उसको उसी अनुपात में फल भी देता हूँ। तो दिस थिंग अप्लाइज इवन टू अवर डिजायर टू हैव गुरु आल्सो। और इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। तो इस तरह से भक्त भौतिक अनुमान से परे बहुत अद्भुत कार्य कर सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि भौतिक अनुमान होता है, हमारी भौतिक कल्पना होती है, हम उस कल्पना के अनुसार सोचते हैं कि ये जीव इतने ये ऐसे ऐसा काम कर सकता है। हम हर एक व्यक्ति की शक्ति का अनुमान लगाते हैं अपनी भौतिक बुद्धि के अनुसार है। तो लेकिन यहाँ पर शिला प्रभुपाद हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर गुरु की कृपा हो हमारे ऊपर तो भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। एक नहीं, अनेक अद्भुत। अद्भुत मीन्स आश्चर्यजनक है, वेरी सरप्राइजिंग। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने जो किया at the age of 65 years, nobody can believe him. Just with 140 rupees, सिर्फ 40 रुपए लेके गए थे। और महाराज जी हमेशा बोलते थे कि वो सिर्फ 40 रुपए लेके गए, लेकिन जब संसार छोड़ के गए शिला प्रभुपाद जी तो उनके जितने मंदिर थे उनकी अगर कीमत आंकी जाए तो कम से कम 4 बिलियन रुपए हो गए। तो महाराज बोलते थे कि ऐसा बिजनेस किधर करने को मिलेगा तुम्हें ना, कि 40 रुपए लगाओ और 20 साल में वो 4 बिलियन हो जाएंगे। ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है। प्रभुपाद जी को 3 बार ये हार्ट अटैक हुआ है, स्टिल ही सर्वाइव्ड, स्टिल ही सर्वाइव्ड। प्रभुपाद जी की इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी कि जो मेरा गुरु का आदेश है उसको पूरा करने का है। एंड सिंस ही वाज सो मच सिंसियर टू फुलफिल द डिजायर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, कृष्णा फुलफिल्ड द डिजायर ऑफ शिला प्रभुपाद है। क्योंकि शिला प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं गुरु को प्रसन्न करूं, तो इस कारण से कृष्ण भगवान ने शिला प्रभुपाद जी को इतनी शक्ति दी है। एक बार वंश शिला प्रभुपाद वाज टेरिबली सिक इन वृंदावन, बहुत बीमार थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला तुम्हें कुछ नहीं करने का, यू जस्ट टेक मी एंड थ्रो मी इन फ्रंट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, कि मुझे कुछ दवाई नहीं चाहिए, तुम मुझे उठाकर मेरे गुरु महाराज के सामने पटक दो। एंड द डिसाइपल्स डिड, एंड आफ्टर दैट Prabhupada started recovering and he recovered him. The point is that कि अगर हमें कृष्ण, हमारी इच्छा है कि हम कृष्ण भगवान की सेवा करें तो हमें गुरु मिलेगा, प्रामाणिक गुरु मिलेंगे। और हमारी इच्छा है प्रामाणिक गुरु की सेवा करें तो फिर हमें वो शक्ति भी मिलेगी। और उस शक्ति से हम ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं कि लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवद गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं ना। आपको मालूम है भगवद गीता के पहले अध्याय में जब कृष्ण भगवान सेना में अपने जो सगे संबंधी उनको देखते हैं
तो उनका जो युद्ध करने का संकल्प है वो संकल्प खत्म हो जाता है, वो इज कंप्लीटली bewildered। तो वो क्या बोलते हैं कि कार्पण्य दोषो पहृत स्वभाव, कार्पण्य दोषो पहृत स्वभाव। कार्पण्य का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्पण्य? कार्पण्य का अर्थ होता है माइजर, कृपण, माइजर। और माइजर का लिटरली मीनिंग क्या होता है? हम संसार में किसी व्यक्ति को कृपण, किस व्यक्ति को कृपण बोलते हैं? कंजूस है, राइट? कंजूस को बोलते हैं। कंजूस का अर्थ क्या होता है कि अगर उसकी सामर्थ्य है 100 रुपया खर्च करने की, तो 100 रुपया खर्च नहीं करेगा वो 10 रुपया खर्च करेगा, राइट? कि उसकी जितनी सामर्थ्य है, शीतला नरसिंह भगवान की जय, तो उसकी जितनी सामर्थ्य है उससे कम खर्च करेगा ना, या उससे कम शक्ति लगाएगा, राइट? तो हम लोग हैं, हमारे साथ भी वो, हमारी स्थिति भी वही है ना, कि वी आर ऑल माइजर्स। व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिचुअल सर्विस, डिवोशन सर्विस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी शो आवर माइजरलीनेस। एंड व्हाट डज इट मीन? कि भगवान ने हमको जितनी शक्ति दी है भगवान की भक्ति करने की, हम उससे भक्ति करते हैं, राइट? कि अगर हम लोग 16 माला कर सकते हैं तो हम 16 माला नहीं करेंगे, उससे कम करेंगे, राइट? भागवतम आधे घंटा पढ़ सकते हैं तो आधे घंटे उससे कम करेंगे, राइट? कि भगवान ने हमको बहुत शक्ति दी है, राइट? लेकिन अगर कभी हम अपने को देखें, अपने आप को देखें जैसे अपने आप को मैं देखूंगा, सो ऑल द टाइम आई फील कि whatever I'm doing, I can still do more. That means जो मैं कर रहा हूं वो पर्याप्त नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि we are misers, कार्पण्य दोष है कि कृपण है। भौतिक जगत में हम लोग इसके विपरीत काम करते हैं कि जितनी शक्ति होती है हम उससे ज्यादा शक्ति लगाते हैं भौतिक जगत में, और हमें आनंद भी आता है उसके अंदर। हम जब करते हैं, 16 माला करते हैं, तो हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब 16वीं माला खत्म होगी, राइट? और जैसे ही 16वीं माला खत्म होती है और आखिरी जो दाना होता है उसमें पहुंचते हैं, नहीं लगता है कि अभी तो मुक्ति हो गई है। और लेकिन कभी मन नहीं करता है कि अभी एक दाना, एक बार और हरे कृष्ण मंत्र बोले, राइट? कभी मन करता है कि अभी और 17वीं माला करें हम लोग, नहीं मन करता हमारा। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव है कार्पण्य दोष, कृपण वाला स्वभाव है हमारा। जिस भी चीज से हमें प्रेम होएगा तो स्वाभाविक रूप से हम उस सेवा को, उस काम को ज्यादा करेंगे, है कि? कई बार लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं ना, हम भी जाते हैं मूवी देखने के लिए ना, तो 3 घंटा मूवी के लिए बैठते हैं वहां पर, एक जगह पे बैठते हैं, राइट? इंटरवल नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि मूवी खत्म हो जाए तो अच्छा हो गया ना, लगता है कि मूवी चलती रहे। लेकिन जब भागवत कथा होती है तो कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि भागवत कथा ऐसी चलती रहे हमेशा के लिए ना, अभी 45 मिनट्स के बाद खत्म नहीं होना चाहिए, 1 घंटे के बाद खत्म नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा मन में विचार आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कार्पण्य दोष है, जो दोष है हमारे अंदर, कृपण है हम लोग। जब अर्जुन कहते हैं ना कि कार्पण्य दोष हो, it means spiritually we are miser in doing the devotion service as well as following the instructions of Krishna and the spiritual master. हम लोग कृपण भगवान की भक्ति करने में नहीं है। जो कृष्ण भगवान ने आदेश दिया और गुरु ने आदेश दिया उसका पूरा पालन नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि we are कृपण। तो जब अर्जुन बोलते हैं कि कार्पण्य दोष हो, उसका अर्थ क्या है? कि अर्जुन कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता है। That's the meaning of कार्पण्य, and that's a defect है। That defect is there in every living entity। सभी जीवों के अंदर वो दोष है। तो अर्जुन सभी जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। In Bhagavad Gita, Arjuna is representing all the living entities. So in that first line, Arjuna is telling the position of
ऑल द लिविंग एंटिटीज हैं, सभी जीवों की स्थिति बता रहे हैं कि सभी जीवों की स्थिति क्या है कि दे आर ऑल वेरी माइजर इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा एंड स्पिरिचुअल मास्टर। कार्पण्य दोषों को रत स्वभाव है, अवर नेचर है ना, हमारा नेचर स्वभाव है। और उसका परिणाम क्या है? अगर हम कृष्ण और गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो अर्जुन उसका परिणाम भी बताते हैं। और परिणाम क्या है? धर्म सम्मूढ़ चेता है। सो परिणाम क्या है? धर्म सम्मूढ़ चेता। चेता मतलब मन है। हमारे मन का क्या? धर्म सम्मूढ़, कंप्लीटली बिगड़र्ड है। फिर हमें ज्ञात नहीं रहता, we do not know, we lose the intelligence of what to do and what not to do. तो इसीलिए it's a very important कि हम लोग जो हमारा कार्पण्य स्वभाव है, दोष है, उस दोष की तरफ कभी कभी सोचें कि why we are miser in performing the devotion service, why are we miser in not following the instruction of the spiritual master 100%? गुरु के आदेश का पूरा 100% पालन क्यों नहीं करते? जैसे हम ऐसे मन में विचार करेंगे, that means we are showing our sincereness to follow the instructions of spiritual master, right? इसका अर्थ क्या है कि हमारे मन में इच्छा है कि हम गुरु के आदेश का पालन करें। और फिर उसके बाद में क्या होगा? प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है। ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती, अपितु दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फल स्वरूप विकसित होती है। तो ये Prabhupada is telling that कि if we start following the instructions of the spiritual master and Krishna, then we are not bound by any material conditions. कि अगर हम कृष्ण भगवान और गुरु के आदेश के पालन करना चाहते हैं, we have the sincere desire, then there is no material condition, प्रतिबंध है, right? There is no material restriction, there is no material qualification. जैसे सूरदास जी थे, although he was blind, उनको दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो उनके पद लिखे, और पदों में उन्होंने भगवान के बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि जो हमारी चरम चक्षु है, ये भौतिक चक्षु है, हम इसके द्वारा भगवान को बराबर नहीं देख सकते। हम लोग भगवान को देखना है तो हमें अपनी आत्मा है, उसके अंदर परमात्मा है, उसके द्वारा भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद भी भगवान के रूप का वर्णन नहीं कर सकते। हम भगवान के रूप का वर्णन करने का अर्थ क्या है कि अभी हमने हमारे मंदिर में दर्शन किए भगवान के, राधा जी माधव जी के, और अगर आप मेरे से पूछें कि भगवान ने, राधा नील माधव जी ने किस कलर का वस्त्र धारण किया है, पोशाक धारण करी है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे को मन में मालूम नहीं अभी मेरे को कि कौन से कलर की पोशाक धारण करी। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने होते हैं, लेकिन मन भगवान के सामने नहीं होता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन है। मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा, आत्मा से ऊपर परमात्मा है, परमात्मा से ऊपर भगवान है। तो हमें अपनी आत्मा के द्वारा भगवान तक पहुंचने का है, तो सॉरी हमारे इंद्रियों के द्वारा भगवान तक पहुंचने का है। तो हमारी इंद्रिय तो अशुद्ध है, पूर्ण नहीं है, और भगवान क्या पूर्ण है, पूर्ण शुद्ध है। तो दिस इज अ कंप्लीट मिसमैच है। हम लोग पूरा भौतिक है, इंद्रिया भौतिक है, मन भौतिक है, बुद्धि भी भौतिक कामों में लगी है। भगवान बिल्कुल विपरीत है, भगवान बिल्कुल आध्यात्मिक है। उनका शरीर हमारे शरीर की तरह से, बुद्धि हमारी बुद्धि की तरह से, तो उन तक पहुंचने का है। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? वी हैव टू टेक सम शेल्टर है, हमें किसी का
सहारा लेना होता है। जब किसी का सहारा लेते हैं हम लोग, so then we have to be grateful to him. हमें उसके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए। We have to be, क्या कहते हैं, कृतज्ञ है। So we have to be grateful to him. And how can we be grateful? By following the instructions. Prabhupada जी बोलते हैं कि if you have the sincere desire to follow the instruction, then there is no material limitation. अभी हम लोग यहाँ पर मंदिर देखते हैं। अभी हम लोग शाम को यहाँ पर होटल से मंदिर आ रहे थे, तो आते समय हमने लाइटें देखी मंदिर के बाहर, और अभी फिर मंदिर में प्रवेश किया तो फिर मन में विचार आया कि पूरे कालावाड़ रोड पे जिस तरह से मंदिर चमकता है हमारा लाइट से, कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं चमकती है भाई। अगर 7 बजे के बाद कालावाड़ रोड पे कोई जाएगा, so the only building which can be noticed, which can catch the attention of everybody, this is a temple, right? सिर्फ मंदिर ही है। तो जब मंदिर महाराज जी ने बनाना शुरू किया था, तो nobody could imagine except महाराज कि this type of temple will come up. और महाराज के जाने के 10 साल बाद ये मंदिर आया, मंदिर खड़ा हुआ। क्यों? Because there was a sincere desire of some of the devotees of Maharaj. Maharaj blessed them with all the potency of the power, and that worked very well. अगर महाराज की कृपा नहीं होती, so whatever we do, we can't achieve, we can't get this success. And everybody says, you know, this temple is amazing. Why? So this is an example of extraordinary thing, and there are so many examples around the world where the people wanted to dedicate their lives, not dedicate their lives, they endeavored. कृष्ण भगवान हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? कृष्ण भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग प्रयास करें, then everything will follow. If we don't do any endeavor, then nothing will succeed. For everything we need the endeavor. हमारे सामने खाने की प्लेट आती है, राइट? तो उसको मुंह में लेने के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। अभी हम सब लोग यहाँ पे कथा में बैठे हैं, आप लोग कथा में बैठे हैं, क्यों? Everybody has to do some endeavor, right? तो सभी के पास और बहुत दूसरे सारे काम है, राइट? बहुत ही काम नहीं है, आध्यात्मिक सेवा भी है, राइट? जो भी यहाँ पे भक्त लोग बैठे हैं उनके पास दूसरी सेवा भी है, but they are sitting here because they thought this is important. उनको लगता है कि ये चीज महत्वपूर्ण है। तो हमको भौतिक जगत में बताया जाता है कि हम लोग जब ऑफिस में जाते हैं ट्रेनिंग या सेमिनार में, तो देयर दे टॉक अबाउट द बिजी स्केड्यूल, कि हाउ टू मैनेज द बिजी स्केड्यूल। तो उस समय हमको बोलते हैं कि यू गेट द टाइम फॉर द थिंग यू बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट। कि हम जिस भी चीज के बारे में सोचेंगे कि ये चीज महत्वपूर्ण है, हमें उसके लिए समय मिलेगा। So if we don't have the time to follow the instruction of a spiritual master, then what is the reason? We don't think it's important to follow the instructions of a spiritual master. सही है ना? अगर हमें लगता है कि हम गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे, और उसके बहुत सारे कारण हैं, और एक कारण ये भी है कि हमें समय नहीं मिलता। तो समय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, we don't feel that it's important to follow the instructions of a spiritual master. देखिए प्रभु ने एक बार हमको क्लास में बोला था कि टाइम इज कृष्णा's एनर्जी। जो काल है ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान के अधीन है, और अगर हम समय का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहेंगे, then the time itself will expand. You will have the time to serve the Krishna. So anyway, Prabhuji, the thing is that from the appearance day of Lord Nityanand Prabhu, what we can understand that if we want to approach Krishna, we cannot approach Krishna without the mercy of Guru. बहुत बार हम सुनते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम लोग चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसका अर्थ क्या है? नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान। सो इट मीन्स कि गुरु की कृपा के बिना हम लोग कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु की कृपा कब मिलेगी?
जब हम गुरु की सेवा करना चाहिए, कृष्ण भगवान की सेवा करना चाहिए, इट्स अ रेसिप्रोकेशन। कृष्णा के द्वारा हमको गुरु मिलते हैं और गुरु के द्वारा इट्स कृष्णा मिलते हैं। फिर एनीवे, प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में बोलते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है। The only qualification to achieve perfection in spiritual life is what? Voluntary endeavor. Voluntary endeavor. Voluntary endeavor. हमें प्रयास करने का है। प्रयास हम दो कारणों से कर सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि किसी ने मेरे को बोला प्रयास करने के लिए, और दूसरा है कि मुझे किसी ने नहीं बोला, अपनी इच्छा से स्वयं प्रयास कर रहा हूं मैं। If we do the voluntary endeavor, then we get the spiritual perfection. आध्यात्मिक जगत में हमको ये नहीं देखने का कि दूसरा क्या सेवा कर रहा है, कितनी सेवा कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है. That's not the consideration. Because if we look at others, कि वो क्या सेवा कर रहे हैं, तो हमको हमेशा लगेगा कि जो दूसरा कर रहा है वो कम कर रहा है और मैं कर रहा हूं वो ज्यादा कर रहा हूं, और फिर that will lead us to pride, और फिर हमें अभिमान होगा, और जैसे अभिमान होगा तो जो सेवा हम कर रहे हैं वो सेवा से भी च्युत हो जाएंगे हम लोग. तो हमारे अबू धाबी में भी कई बार प्रोग्राम में बोलते हैं कि प्रभु जी व्यक्ति को सेवा बोली कि उसने सेवा नहीं करी है ना, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, उसने सेवा नहीं करी तो तुम्हें ज्यादा सेवा करने का अवसर मिल रहा है, राइट? सो डोंट लुक एट अदर्स कि व्हाट दे आर डूइंग और नॉट डूइंग, राइट? बिकॉज इफ यू लुक एट अदर्स देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन इट्स नॉट अ वॉलंटरी एंडीवर. वॉलंटरी एंडीवर मीन्स हमें देखना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, दूसरा क्या कर रहा है उसको नहीं देखने का वो है. क्योंकि जब भी हम दूसरों को देखते हैं तो जो हमारा स्वभाव है, हमारा एक स्वभाव और क्या है कि दोष दर्शन करने का. हम लोग हमेशा दूसरों के अंदर दोष देखते हैं, गुण नहीं देखते हुए. एंड इफ यू सी द फॉल्ट्स इन अदर्स, महाराज बोलते हैं ना, देन व्हाट हैपेंस, दूसरों के अंदर दोष देखेंगे तो कुछ समय के बाद वह दोष हमारे अंदर भी आ जाएंगे. सो एनीवे, सो व्हाट वी शुड रिमेंबर, आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है. टू अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन, the only one qualification is our voluntary endeavor. So thank you so much प्रभु जी, आप सब लोग यहाँ पर आए. बहुत ही विशेष दिवस है, नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस है. उस दिन भगवान के गुणगान करने का अवसर मिला. कृष्ण सेवा प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. Any प्रभु has got any quick question or any comments? आपको किसी भी प्रभु जी को कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ टिप्पणी करना चाहिए? हाँ. दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, ब्रह्मा जी को जो ज्ञान मिलता है तो ये क्या बोलते हैं, पूरे सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जो होता है, ये तो पूरा मटेरियल मैनिफेस्टेशन. आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जैसे कि गुरु की कृपा से जो हमको हृदय में ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान जब हमको मिलता है तब उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? प्रभु जी, जो आपका प्रश्न है कि जब हम गुरु पूजा करते हैं तो उस समय एक वाक्य आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, कि हमारे हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है. तो ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर भी कृष्ण भगवान ने ज्ञान प्रकट किया, लेकिन कौन सा ज्ञान दिया उनको? सृष्टि की रचना करने का ज्ञान प्रकट, राइट, वो प्रकट किया. तो वो तो दिव्य ज्ञान नहीं है कि नहीं? आपका प्रश्न यही है ना? तो दिव्य ज्ञान क्यों नहीं दिया, आप ये कहना चाहते हैं? भौतिक ज्ञान क्यों? भगवान के द्वारा दिया हुआ तो दिव्य ही है, लेकिन वो तो भौतिक सृजन के लिए. हाँ. ब्रह्मा जी शायद वो कंफ्यूजन में कि मुझे क्या करना है. हाँ. हमारे तरफ से ब्रह्मा जी, लेकिन जब वही दिव्य ज्ञान
वो जो कृपा शिष्य को मिलती है तो उसका हाँ, क्योंकि ज्ञान का अर्थ तो जैसे प्रभुपा जी बताते हैं कि ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का अर्थ है भगवान की सेवा में लगने, राइट। यहाँ पे बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं, उनको श्रीमद् भागवतम ये हो सकता है एक भी श्लोक नहीं पढ़ा हो, लेकिन सुबह से लेकर रात तक भगवान की सेवा में लगे हैं। सो व्हाट इज दैट इज कृष्णा's mercy। तो वी कैनॉट मेजर ज्ञान का अर्थ है कि भगवान की सेवा करने। और अभी अभी हम मंदिर में आए थे, प्रभु जी आज महाराज जी जो कैलेंडर है ना, उसमें महाराज जी ने क्या बोला, प्रभु जी रिपीट, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। महाराज जी बोलते हैं कि व्हाट इज द मेजर, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सी दैट वी आर प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअल। हाँ, आपने नीचे पढ़ा ना प्रभु। देखिए प्रभु, हम वही बता रहे थे आपको है ना, कि हमारी भौतिक इंद्रियां है ना, ये सुनती भी है, देखती भी है, right? लेकिन we can't repeat it, right? So but anyway, don't worry Prabhu, the thing is that you have to see how much you are engaged in the devotion service, and in terms of progress you don't have to worry whether you are progressing or not. जब आप एक प्लेन के अंदर बैठते हैं, right? तो थोड़े से बाद after some time the plane takes off, right? Once the plane takes off, you are in the air, and that time you feel the plane is not moving. ऐसा लगता है नहीं, प्लेन तो मूव कर ही नहीं रहा हूं, बट यू डोंट रियलाइज द प्लेन इज स्टिल गोइंग एट द रेट ऑफ 1200 miles per hour, राइट। वो अपनी रफ्तार से चल रहा है वो है। बट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एंश्योर दैट यू गो एंड बोर्ड इन अ प्लेन, राइट। आपको क्या करना है कि आपको देखने का कि आप प्लेन में जाके बैठे, पायलट ने जो बोला उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। प्लेन के ऊपर ले जाने का काम किसका है, वो पायलट का है, राइट। सो एज लॉन्ग एज यू बोर्ड इन द प्लेन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पायलट, you do not have to worry about the destination. So what does it mean? You have to accept a spiritual master, take the shelter of a spiritual master. That's like boarding the plane, and keep following the instruction of a spiritual master. Then you don't worry whether you are progressing or not progressing, right? ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्ण। Thank you प्रभु, thank you so much। हरे कृष्ण। शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री श्री राधा नील माधव जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।